एवरीवन। आज अगर हम अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाएं तो हर आदमी मेंटल इश्यूज़ की बात कर रहा है। कोई एंगर की बात कर रहा है तो कोई डिप्रेशन की बात कर रहा है। जितना ओवररेटेड ये वर्ड्स हैं, शायद उतने ही हम इन वर्ड्स को लेकर बहुत अनक्लियर भी हैं फ्रेंड्स। क्योंकि जब भी हम इन वर्ड्स को एड्रेस करते हैं ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हम उन कंसिक्वेंसेस को एड्रेस कर रहे होते हैं, उन कारणों को एड्रेस नहीं कर रहे होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैं अगर वॉमिट आउट करने लगूं और कोई आदमी मेरे मुंह पे हाथ रख दे और मुझे इंस्ट्रक्शंस दे कि उल्टी नहीं करनी है, तो क्या होने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही हम अपने आसपास जो बच्चे हैं या कोई रिश्तेदार हैं, उनको ऐसे हिदायतें देते हुए दिखते हैं कि उदास नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम उनके मूल कारणों से बहुत दूर हो जाते हैं। जिस तरह से खुश रहना एक स्टेट ऑफ माइंड है, बिल्कुल उसी तरीके से एंगर या जो डिप्रेशन है वो भी स्टेट ऑफ माइंड है। जनरली हमारी लाइफ में कभी हम खुश होते हैं और कभी हम उदास होते हैं, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा उदास रहने का जो पीरियड है वो ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है हमारे खुश रहने से, और उसी चीज़ को ही हमें आज एड्रेस करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने माइंड की स्ट्रक्चर के बारे में बात करना चाहती हूँ। जिस तरह से एक बिल्डिंग जो है वो ईंटों से बनी होती है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारी बॉडी जो है वो छोटे छोटे यूनिट से मिलके बनी होती है, जिसे हम सेल्स कहते हैं। और हमारा ब्रेन भी ऐसी ही छोटी छोटी सेल्स से बना होता है, जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं। और हर न्यूरॉन जो होता है वो दूसरे न्यूरॉन से बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ होता है, और एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से बात करता है। जब भी कभी हम कोई भी थॉट अपने माइंड को देते हैं तो वो थॉट बहुत ही आसानी से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में और इस तरह से ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स के पास पहुंच जाता है। लेकिन अगर एक ये ऑर्डिनरी थॉट है तो हमारा माइंड उसको रजिस्टर नहीं करता है। लेकिन अगर एक ही तरह के थॉट को हम बहुत ही रेपिटेशन से अपने माइंड को देते हैं तो हमारी जो न्यूरॉन्स होते हैं वो उस स्ट्रक हो जाते हैं, उनका एक पैटर्न बन जाता है, और उसी तरीके से हमारा माइंड जो है वो हार्मोन्स निकालना स्टार्ट कर देता है। और जो ये हार्मोन्स होते हैं वो केवल हमारे मन की स्थिति को ही अफेक्ट नहीं करते हैं, बल्कि हमारी बॉडी की स्टेट को भी चेंज कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा जो मन, आत्मा और शरीर है, ये आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं। और जब हमारी स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं होती है तो हमारी बॉडी जो है वो उसको सपोर्ट करती है, और हमारी फिजियोलॉजी भी वैसे हो जाती है। जब मैं उदास होती हूँ तो मेरे हाथ जो है मेरे चिन पे चले जाते हैं, मेरे कंधे झुक जाते हैं, मैं कभी पिल्लों के नीचे सिर रख के भी बैठ जाती हूँ। यानी जो मेरी फिजियोलॉजी है वो बिल्कुल वैसे हो जाती है जैसे कि स्टेट ऑफ माइंड है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत मज़ेदार मैं बात बताऊँ आपको, अगर हम अपनी फिजियोलॉजी को चेंज कर दें तो हमारी स्टेट ऑफ माइंड भी बदल जाएगी। यानी अगर मैं मन में बहुत उदासी के थॉट्स आ रहे हैं, गुस्से के थॉट्स आ रहे हैं, तो इस स्टेट को ब्रेक करने के लिए मैं अपनी फिजियोलॉजी को चेंज कर सकती हूँ। अगर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो रहा है तो मैं अपने कंधों को स्ट्रेट रख सकती हूँ, चिन को ऊपर कर सकती हूँ, या मैं चारों तरफ की जो पोजीशन है उसको चेंज कर दूँ। आसपास के एनवायरनमेंट को भी अगर मैं बदल देती हूँ तो मेरी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बदल जाती है। इसीलिए जो हमारे बुजुर्ग थे, अगर कोई व्यक्ति गुस्से में होता था तो उसको कह देते थे कि जगह छोड़ दो। और यही हम हाउसवाइफ्स भी करती हैं। जब कभी भी हमारे अंदर नेगेटिविटी के थॉट्स आते हैं तो हम सब लोग अपनी अलमारी के कपड़ों को बाहर निकाल के उनको समेटना स्टार्ट कर देते हैं, किचन में काम करना स्टार्ट कर देते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी जो एनर्जी है वो दूसरी जगह पे चैनलाइज हो जाती है, और हम जो है हमारे जो माइंड की नेगेटिव स्टेट है वो ब्रेक होने लग जाती है। लेकिन अगर हम उसी नेगेटिव थॉट में उसी तरीके के पैटर्न को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो शायद वो हमारी नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर किसी का रिलेशनशिप्स में ब्रेक हो गया, वो लाइट ऑफ करके और सैड सॉन्ग्स सुनते हुए हाथ में वाइन का ग्लास ले जाता है, तो आपको क्या लगता है कि उसकी जो मेंटल स्टेट है वो रीइंफोर्स होने वाली है या वो उन चीज़ों से बाहर आने वाला है? तो
इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है। अभी रिसेंटली मैंने मूवी देखी थी पीके, जिसके अंदर जब अनुष्का शर्मा बहुत उदास होती है तो आमिर खान उसको कहते हैं कि चलो डांस करते हैं। तो अनुष्का शर्मा रेजिस्ट करती है कि मैं उदास हूँ और मैं डांस नहीं कर सकती। तो आमिर खान कहते हैं कि जब आप उदास होगे तभी तो आप डांस करेंगे। तो जब कभी भी आपकी स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं है तो आप डांस कर सकते हैं, आप अपने आप को डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ के घेरे से बाहर आ सकते हैं। तो एक छोटी सी टिप मैं आपको देना चाहती थी। आई होप कि ये चीज़ आपकी लाइफ में बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स क्रिएट करने वाली है। थैंक यू सो मच।